दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टॉक का यूट्यूब चैनल। मैं हूं संतोष कुमार पांडे। आज आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो हमने खुद इंटरव्यू किया है। एक ऐसे नेता हैं जो 80 से 85 के बीच में उत्तर प्रदेश में विधायक रहे। कांग्रेस पार्टी में उनका दबदबा था। उनकी जो जान पहचान थी वो उस दौर के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह से सीधे थी। लेकिन आज उनकी जो स्थिति ये है कि अब उनका घर पक्का नहीं है। 12 जुलाई की बारिश में उनका घर खपरेल था जो गिर चुका है। हम बात कर रहे हैं हरिद्वार पांडे की, जो मानीराम गोरखपुर विधानसभा सीट के 1980 से 85 के बीच में विधायक रहे। उनसे हमने एक टेलीफोनिक इंटरव्यू किया है जो आपको दिखाएंगे। उन्होंने कैसी बातें कर रहे हैं, उस दौर की राजनीति की बातें बता रहे हैं और शुचिता और राजनीति के सभी पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं। आइए जरा सुनते हैं उनका ये इंटरव्यू। सर ये बताएं, आपकी 1985 में 80 से 85 तक आप विधायक रहे, तो उस समय किस सीट से आप चुनाव लड़े थे और क्या रहा आपके जीत का अंतर, कैसा रहा वो चुनाव? कांग्रेस का चुनाव मैं लड़ा था। कांग्रेस सीट से पहली बार लड़ा था। हाँ। और पहली बार जीता था। किस विधानसभा सीट कौन थी आपकी? मानीराम। अच्छा, तो कितने वोटों से आपको उस समय जीत मिली थी? वोट तो हमको 13,000 मिला था और 3,000 वोट से मैं जीता था। अच्छा। 17 आदमी की जमानत जब्त कराई थी। अच्छा। हाँ, 1980 में। जी। उसके बाद राजनीति में आप कहाँ तक गए? दोबारा चुनाव लड़े कि नहीं लड़े? हम संगठन के आदमी से संगठन में जिंदगी भर रहे। हाँ। कभी उपाध्यक्ष होते थे, कभी जनरल सेक्रेटरी होते थे, कभी पीसीसी के मेंबर हो जाते थे, कभी आप जनरल बना कहीं भेज दिए जाते थे, कहीं सेवा दल का संगठन देखते थे, प्रभारी हो जाते थे, कहीं कैंप चलाते थे, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कहाँ कहाँ नमन कहाँ गए। तो हमको 87-88 साल की उम्र हो रही है। हम कैसे क्या ज्यादा याद भी नहीं रहता। हाँ, 80 के बाद आपने चुनाव नहीं लड़ा दोबारा? ना, नहीं लड़ा। इतना गंदगी है। हाँ। हर आदमी बेईमानी की बात करता है, हमसे हो नहीं पाता। हाँ। जाति संगठन लड़े को कहते हमको दीजिए, हमारा कर दीजिए, हमारा कर दीजिए। हाँ। वीर बहादुर हमारे साथ थे। हाँ। वीर बहादुर को 3-4 चुनाव जिताया ऐसी जगह जहाँ उनको कोई जानता नहीं था। हाँ। वहाँ ब्राह्मण लोग थे, हमने ब्राह्मणों से बात किया। हाँ। वो भी एक अवैतनिक संस्था के सदस्य बने थे। नशा आंदोलन का प्रचार करते थे। 50 रुपया मिलता था मीडियम, और मैं कुछ भी वॉलंटियर का चलाता था, यूथ ऑर्गेनाइजेशन नहीं करता, उसमें कुछ हमको मिल जाता 50 रुपया। तो हम लोग दोनों साथ साथ घूमते थे और साथ रहते थे, साथ खाते थे, साथ पीते थे, और रात भर हम लोग पैदल चलते थे, कोई साधन नहीं था। हाँ जी। राजनीति में आपका आदर्श कौन है? किसको आप मानते हैं कि राजनीति अगर करना है तो इनके जैसा करना है? हम संगठन को मजबूत बनावे, जो संगठन को मजबूत करे वही हमारा नेता। हम तो इंदिरा गांधी के आदमी रहे हैं, इंदिरा गांधी के साथ रहे, उनके कॉन्फ्रेंस घूमे हैं, देखे हैं। इंदिरा गांधी जी के साथ कोई, जवाहरलाल जी को भी देखे हैं। इंदिरा गांधी जी के साथ कोई यादें हों आप शेयर कर सकते हैं? इंदिरा गांधी के ऊपर जब संकट पड़ा था तो हम लोग हरियाणा के बाद वो डिवीजन होने जा रहा था, तो हम लोग गए थे वहाँ। क्या नाम है, हमारा सेवा दल के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर हार्डिकर, वहाँ बुलाया गया। हम लोग 14-15 यूपी से गए और हम लोगों ने कहा कि अगर आपको निजलिंगप्पा के साथ रहना है तो आप, हम लोग नहीं रहेंगे आपके साथ, हम लोग इंदिरा गांधी के साथ रहेंगे। इंदिरा गांधी कांग्रेस की है और उसी के साथ कांग्रेस रहेगी, वो रहेगी तो कांग्रेस है, नहीं तो कांग्रेस नहीं। हाँ, ये है ये। तो ये एक तो अभी जिस तरह से एक चल रहा है कि पूर्व विधायकों से पिछली सरकार थी बातचीत करती थी। अभी जो आपके मकान का मामला है कि आपका मकान गिर गया है और आप वहाँ रह रहे हैं, तो संगठन के लोगों से जब आपकी सरकार थी 2004-2009 में, तो क्या उस समय संपर्क नहीं हो पाया, बातचीत नहीं हो पाई, आप लोगों की पूछ नहीं हुई उसमें? अब ये बताइए, जो कल्चर आज चल रहा है, गाड़ी घोड़ा बंगला गनर सब चल रहे हैं, तो उसमें हम लोग कहाँ फिट पाए जाएंगे? अच्छा, आपने कोई गाड़ी भी नहीं खरीदी कभी? नहीं 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 नहीं, मेरे पास एक मोटरसाइकिल थी, वो भी दूसरे आदमी ने खरीद के दे दिया था। कहा बाबा हम लोग कार में चलते हैं और हम लोग की आप मदद करते हैं, तो हम गाड़ी चले, आप पैदल चले। ठीक ने खरीद करके गाड़ी खरीद के दे दिया। और वो ये कौन गाड़ी, राजदूत थी, और 14 साल तक हमने चलाया उसको। आप समझिए कि 3,000 की गाड़ी थी हमारी। 3 रुपए पेट्रोल मिलता था, 10 रुपए में पेट्रोल में पूरी कॉन्फ्रेंस घूम लेता था। संतोष था। अच्छा, ये क्यों रही है? जब आप लोगों का चुनाव होता था, अब तो बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। हमने 2017-2019 को भी देखा और 9 को भी कवर किया। हाँ जी।
का जो चुनाव होता था उसमें पैसा बल क्या कैसा देख पाते थे कि भाई इतने पैसे खर्च हो जाएंगे? नहीं भैया, कुछ नहीं, गाड़ी ढकेल के एमएलए साहब जो लड़ते थे उम्मीदवार चलते थे। हाँ, हमको सबसे खराब गाड़ी दिया गया था, तो हम गाड़ी वालों को कमीशन वगैरह नहीं देते थे, तो ठीके पर गाड़ियां लेके चलवाई जाती थी। सबसे अच्छा। खराब गाड़ी दिया, और जो चलाने वाले थे हमारे 5 वॉलंटियर थे। हाँ। हमने कहा तुम गाड़ी चलाओ, तुम हाँ। गाड़ी चलाओ, तुम भाषण दो, तुम माइक माइक दो, और उसको हमने कहा तुमको मजबूत कर देंगे, इतना मजबूत देंगे अपने पैरों को खड़ा हो जाए। सबको खड़ा कर दिया। हाँ। एक डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर का लड़का था, उसको हाँ। एग्रीकल्चर कॉलेज में बाबू बनवा दिया, उसकी शादी हाँ। हो गई, वो अपने घर पर चला गया। हाँ। एक लड़का वो गाड़ी चलाता था, उसको ट्रांसपोर्ट में करा दिया। हाँ। ऐसे ऐसे जो लोग हमारे साथ आए, और कुछ राशन के दुकानदार थे, वो कहते थे बाबा हम लोग राशन दे देंगे, आपने कभी कुछ किया नहीं, कुछ कहा नहीं, कुछ किया नहीं, कोई गाड़ी आप हम लोग राशन दे देंगे। कपड़े वालों ने कपड़ा दे दिया। बड़े बड़े लोग दूसरे जिलों से आके बाबा है कपड़ा नहीं, घंटा सिल जाएगा, सिलाई होती थी, टंगता था, बनता था। अच्छा सर, आपका एजुकेशन क्या रहा? आपने पढ़ाई लिखाई कैसे लगा कि हमको विधायक बनना पढ़े चाहिए? लिखे तो हो, पढ़ने का तो मौका नहीं मिला। अच्छा। क्योंकि पढ़ाई से लोग नौकरी मांगते थे। हाँ। हम नौकरी में जाना नहीं चाहते थे, हमारे अच्छा। घर वाले सब नौकरी में थे। हम कहना अच्छा। नहीं करेंगे नौकरी। तो आपके मन में कैसे? तो अभी आप अपने बाल बच्चों को छोड़ के बाहर चला जाता, बच्चों को देख नहीं पाता, बच्चे हाँ। खराब हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं। हाँ। और किसी को देख नहीं पाते। आप कितनी देखने लगते हैं तो कहते तो अपने बच्चों को देखता, दूसरे कम नहीं करता है। दोनों स्थितियाँ आती है। जब आप विधायक बने थे आपकी उम्र कितनी थी सर उस समय? हमारी उस वक्त 48 साल थी। अच्छा, तो उसके पहले का क्या रहा आपका पॉलिटिकल जो मामला रहा, कैरियर क्या रहा? हम गांव में स्थानीय कमेटी जो होती है स्तर पर, विलेज लेवल पर, हाँ, तो वो पंचायत का चुनाव था, उसमें हम जीते हुए थे। गांव पंचायत में हाथ उठा के वोट पड़ता था सामने, और बड़े बड़े गांव के जो दिग्गज लोग थे उनको हरवाया था। अच्छा। गांव में। अच्छा। उसके बाद ब्लॉक का चुनाव हुआ, ब्लॉकों में गए। हाँ। ब्लॉक में भी डीडीसी के एक दो मेंबर हुआ करते थे उन गाँव में, और उसमें से एक आदमी हम निश्चित होते थे कि उनको सर्वसम्मत से अगवा पानी बना दिया जाए। हाँ। काम की जानकारी रखते थे, गांव में जाते थे तो हर काम की जानकारी रखते, गांव में क्या जरूरत है, क्या हमको करना चाहिए, और प्रधानों के साथ बैठ के कैसे बात करना चाहिए, उनका डिरेक्शन क्या है, उनकी जिम्मेदारी के बताते थे, और आप सबके साथ बैठ के कोऑर्डिनेशन करते थे। जी। कामयाब हो गए। जी। तो पारिवारिक क्या पृष्ठभूमि है? परिवार में कौन कौन लोग हैं आपके इस समय? परिवार में हमारे 2 लड़के थे, एक लड़का डेथ कर गया, उसकी अच्छा। बीवी है। अच्छा। उसकी बीवी है। अच्छा। उसकी 3 बच्चियां हैं। अच्छा। एक लड़का है। अच्छा। और 3 बच्चियों में बड़ी लड़की की शादी नहीं हुई है, बीए तक पढ़ी हुई है, शादी हाँ। की तलाश में लगे हुए। देखिए काम भगवान क्या करता है। अच्छा, लड़का भी पढ़ रहा, बीएससी है, और 2 लड़कियां छोटी छोटी। हाँ जी, जो आपके पोते पोतियां हैं उनकी बात कर रहे हैं आप? हाँ, छोटी जो बेटियां हैं, छोटी छोटी नतनी हमारी कही जाएगी ना, नतनी। उनको कन्या जो धन होता है उसमें महीने में 1000-2000 वो भी जमा कर देता डाक खाने में, कि अपने समय में आएगी तो हम रहे न रहे तक कम से पढ़ लिख तो लेंगे। अभी कांग्रेस ही जैसे अभी तमाम तरह की बात होती है, कई लोगों को ऑफर मिल जाता है, कोई सपा चुनाव लड़ जाता है, कोई बसपा से लड़ जाता है, कोई भाजपा नहीं, से हम चुनाव, हमने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसका कारण है, हाँ। चुनाव में माहौल बदल गया है, और जिस पैसे सच्चे वोट मिलता है, हाँ। माफिया लड़ते हैं, गाड़ियां हाँ। का काफिला जाता है, और वो भी हार के चले आते हैं। अभी हमारे वहाँ पार्लियामेंट का मेंबर जो लड़ा था, बार एसोसिएशन का एक तरीके से पदाधिकारी था, और चुनाव लड़ा, उसको उठवा नहीं मिला। लोगों ने कहा हम तो वकील डाल के उसको वोट दे रहे हैं, तो बाकी उसको जानते नहीं, और हार गया। कभी आपको प्रलोभन, कभी सर काबिल से काबिल आदमी को हम भेज के क्या करेंगे, जब वो लोगों की बात को सुनेगा, वो गाड़ी से आ रहा है, गाड़ी चला जा रहा है, तो कहते तो मिलता नहीं, रुकता नहीं, तो क्या किया जाए। हाँ, कभी किसी दल से ऑफर नहीं मिला कि आप हमारी पार्टी से लड़ जाइए? और कभी कुछ नहीं, हम ऑफर तो बहुत मिला था, हमने कहा हम ये दल बदल नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा, आपकी आस्था जो है कांग्रेस में बनी रही। और एकदम कांग्रेस का सिद्धांत और आइडियोलॉजी में पढ़ाता था, घूम करके गाँव में ट्रेनिंग कैंप पे अपनी पार्टी की ओर से प्रदेश में। अभी जो कांग्रेस है, अभी जो कांग्रेस है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये अभी जो लड़ी जा रही है, वो एक लड़ाई, नीतिगत लड़ाई है, लड़ी जा रही है। इसमें कितने लोग खुश हैं, कितने लोग नाखुश हैं, होते जाते रहे। किसी के आने जाने से पार्टी टूटती नहीं है। वर्तमान कांग्रेस से खुश हैं आप? मतलब ठीक कर रही कांग्रेस? नहीं, बिल्कुल ठीक कर रही है। हमने पहली बार हमसे जब बात हुआ तो हमने कहा प्रियंका गांधी को ले आइए। मैं रायबरेली अमेठी में चुनाव देख चुका हूँ, कैसे वो लोग चुनाव लड़ती है। घर घर घूमती थी, सबसे बात करती थी, और जैसे देहातों में बात होती है वैसे बात करती थी।
प्रियंका को आप विकल्प मान रहे हैं, मतलब कांग्रेस के लिए प्रियंका यूपी में ठीक है, बढ़िया है? एकदम हो रही, बदलाव हो रहा है। और आप समझिए कि उसको लोग इंतजार कर रहे हैं, आवे वो हम लोग के बीच में मिले। हाँ, चलिए सर, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।